कभी मन में ये ख्याल आया है कि ध्यान सिर्फ आसन लगाकर आंखें बंद करके ही किया जाता है? ये कहानी आपको चौंका देगी। दो शिष्यों की यात्रा पर ले चलती है जो एक महान गुरु के आश्रम में रहते थे। ये कहानी धूम्रपान, ध्यान और सबसे अहम सवाल पूछने के तरीके के बारे में एक अनोखा नजरिया पेश करती है। आप भी धूम्रपान करते हैं और सोचते हैं कि ध्यान आपके लिए नहीं, तो ये कहानी आपके इस भ्रम को तोड़ देगी। ध्यान सिर्फ किसी खास जगह या मुद्रा में बैठने के बारे में नहीं है, बल्कि ये हर पल में वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक रहने की कला है। एक बार की बात है, दो शिष्य राहुल और श्याम एक महान गुरु के आश्रम में रहते थे। वे प्रतिदिन सुबह शाम गुरु के बगीचे में टहलते थे, जो उनके लिए ध्यान का एक रूप था। राहुल और श्याम दोनों को धूम्रपान की आदत थी और वे गुरु से अनुमति मांगना चाहते थे। कई दिनों से वे पूछने में हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन सुबह गुरु से अनुमति मांगने का निश्चय किया। अगले दिन दोनों शिष्य बगीचे में मिले। राहुल गुस्से में था क्योंकि श्याम धूम्रपान कर रहा था। उसने पूछा, तुम गुरु के आदेश का अपमान कर रहे हो। गुरुजी ने हमें धूम्रपान करने की अनुमति नहीं दी है। श्याम हंसते हुए बोला, लेकिन उन्होंने तो मुझे अनुमति दी है। राहुल ने कहा, यह तो झूठ है, मैं भी जाकर गुरुजी से पूछता हूं। राहुल गुरु के पास गया और पूछा, गुरुजी, क्या हम ध्यान करते हुए धूम्रपान कर सकते हैं? गुरु ने शांत भाव से कहा, नहीं राहुल, ध्यान एकाग्रता और जागरूकता का अभ्यास है। धूम्रपान मन को भ्रमित करता है और एकाग्रता को भंग करता है। राहुल निराश होकर वापस चला गया। उसी समय श्याम गुरु के पास आया और पूछा, गुरुजी, क्या मैं धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकता हूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, हां श्याम, तुम धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकते हो। श्याम आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, लेकिन गुरुजी, आपने राहुल को अनुमति क्यों नहीं दी? गुरु ने समझाया, राहुल का प्रश्न गलत था। उसने पूछा कि ध्यान करते हुए धूम्रपान करना ठीक है या नहीं। यह प्रश्न एक धारणा पर आधारित था कि ध्यान और धूम्रपान परस्पर विरोधी हैं। तुम्हारा प्रश्न सही था। तुमने पूछा कि क्या तुम धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकते हो। यह प्रश्न खुला था और इसमें कोई धारणा नहीं थी। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में जागरूक रहना। यदि तुम धूम्रपान करते हुए ध्यान कर सकते हो और अपनी हर सांस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो, तो यह ध्यान का एक रूप है। श्याम गुरु के ज्ञान से प्रभावित हुआ। उसने समझा कि सही प्रश्न पूछने का महत्व क्या है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए सही प्रश्न पूछना महत्वपूर्ण है। यदि हम गलत प्रश्न पूछते हैं तो हमें गलत उत्तर मिलेंगे। बुद्ध ने कहा है, मन ही सबका आधार है, मन ही सब कुछ बनाता है। हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीवन को आकार देते हैं। यदि हम सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम एक खुशहाल और सफल जीवन जी सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि ध्यान का अभ्यास हर परिस्थिति में संभव है। चाहे हम कितने भी व्यस्त या तनावग्रस्त हों, हम कुछ क्षणों के लिए शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कहानी खत्म हुई, पर सवाल अभी भी बाकी है। आप सवाल कैसे पूछते हैं? ये कहानी हमें यही सीख देती है कि जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो या आध्यात्मिक विकास, सही सवाल पूछना कितना महत्वपूर्ण है। एक सही सवाल ही हमें सही रास्ते पर ले जा सकता है। बुद्ध के शब्दों को याद करें, मन ही सबका आधार है, मन ही सब कुछ बनाता है। हमारे विचार और सवाल ही हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। तो आइए हम भी सीखें कि किस तरह सटीक और प्रभावी सवाल पूछकर अपनी जिंदगी में सफलता और खुशी को आमंत्रित कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप भी अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करें। शायद कोई और भी इससे सीख ले।